Hello, friends. So, welcome back to your own channel, that is, we are in Techno World. So, in this lecture, I'm going to tell you about encoding. So, as you are very well aware about quantization, in the previous lecture, I have told you quantization, which means dividing the signal into fixed number of labels by rounding each sample to the nearest value. But here, in this lecture, you are going to study encoding. All right. So encoding in easy words says writing that quantized value as a binary number. That means in a form of 0 and 1. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर with the help of diagram you could see this is your analog signal. ठीक है, जो कि वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकता है, right? But after that PCM is actually being applied, so you would be having the sampled signals, so many sampled signals you would be having. After that quantization would be applied, then only you would go for the next process, that is known as the third phase of the PCM, that is encoded signal, or it is also known as encoding. All right, so in detail I'm going to tell you about encoding, what I mean by encoding. Encoding assigns a unique binary code to each discrete quantization level which were found in the previous step. अब आप इसको कोरिलेट कीजिए, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि आपके पास जो भी सैम्पल्ड वैल्यू और सैम्पल्ड लेवल पे जो वैल्यू आपको मिली, राइट, आपको उसको राउंडिंग ऑफ लेना है, राइट, आपको उसका राउंड ऑफ निकालना है। ठीक है, तो वॉट एवर राउंड ऑफ यू आर गेटिंग, right, whatever round off you are getting or the discrete quantization level आपको क्या मिल रहा है जो भी, right, now you need to convert it into the binary code. अब आपको उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होगा, मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप यू आर हैविंग सो मेनी प्रोसेसेस। द फर्स्ट प्रोसेस इज लाइक असाइन द बाइनरी नंबर। आपको बाइनरी नंबर असाइन करना है। एनकोडिंग का सीधा सीधा मतलब है कि आपको अब आपके एनकोडेड आपके जो सैम्पल्ड सिग्नल्स हैं उनको बाइनरी नंबर देना है। ठीक है, तो हाउ यू वुड परफॉर्म इट, राइट? सो फॉर दैट पर्पस रिप्लेस द एम्पलीट्यूड विद कोड। आप क्या करो, आप एम्पलीट्यूड को कोड से यहाँ पर डिनोट करो, राइट? एंड द थर्ड थिंग सेज कि एज सून एज इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड, जैसे ही आपने हर एक सैम्पल्ड वैल्यू को आपने बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया है, तो आफ्टर दैट यू जस्ट परफॉर्म द बिट स्ट्रीमिंग, राइट? अब आप उन सारे कोड्स को कंबाइन कीजिए कंटिन्यूस बिट स्ट्रीम में, so that it could be sent it to the receiver, right? And receiver could understand, or receiver could listen that original message. ओके, तो ये है आपका एनकोडिंग का प्रोसेस। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जस्ट लाइक बिट क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग, आपको मैंने यहाँ पर एक प्रोसेस में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। लेट अस इमेजिन कि वी आर कन्वर्टिंग अ साउंड वेव। ठीक है, हम यहाँ पर साउंड वेव को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी रेंज है 0 से लेके 7 वोल्ट्स तक। ठीक है, कितनी है? 0 से लेके 7 वोल्ट्स तक। अच्छा, तो फॉर दैट पर्पस आप कितनी बिट क्वांटाइजेशन यहाँ पर यूज कर रहे हो? 3। ठीक है, सो इफ यू आर यूजिंग 3 बिट क्वांटाइजेशन, तो आपके पास टोटल कितने लेवल्स हुए? 2 टू द पावर 3, दैट मीन्स 8 लेवल्स। तो अगर हम बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास रेंज क्या होगी? 0 से लेके 7 तक। ठीक है, एंड टोटल स्टेप साइज आपके पास कितने हैं? 1 वोल्ट के आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टेप साइज है 1 वोल्ट के गैप में। ठीक है, सो हाउ मेनी लेवल्स यू आर हैविंग? अगर आपने 1 वोल्ट के गैप में अगर आपने स्टेप साइज रखे हैं, तो हाउ मेनी टोटल वोल्ट्स यू आर हैविंग? 0 till 7। ठीक है, तो लाइक लेट अस सपोज, अब सिनेरियो ये है कि आपने जहां पर इस 0 से 7 के बीच में आपका सैंपल जहां पर लाई किया, राइट, उसकी वैल्यू क्या है? आप यहाँ पर देखिए, द सैम्पल्ड वैल्यू लाइज एक्चुअली 3.2 वोल्ट्स, राइट? आपकी जो सैम्पल्ड वैल्यू है वो कहाँ पर लाई करती है? 0 से लेकर 7 वोल्ट के बीच में, 3.2 पे। तो अब आप समझिएगा, अब क्वांटाइजेशन इसको कहाँ पर जाकर क्वांटाइज करेगा? इसका राउंडिंग ऑफ निकाल के क्या वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको? एवरीवन जस्ट इमेजिन, क्वांटाइजेशन यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करके कन्वर्ट करेगा 3 में।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वांटाइजेशन, द नियरेस्ट वैल्यू वुड बी 3 वोल्ट। इसमें अब एरर कितना हुआ, क्वांटाइजेशन एरर, जिसको कि हम क्वांटाइजेशन नॉइज भी कहते हैं। सो इट वुड बी 3.2 माइनस 3, राइट, दैट मीन 0.2 वोल्ट का यहाँ पर क्वांटाइजेशन नॉइज है। ठीक है, तो आप दोनों ही चीजें समझ गए होंगे कि क्वांटाइजेशन ने कैसे यहाँ पर काम किया और क्वांटाइजेशन एरर कैसे फाइंड आउट हुआ, राइट। अब हम आते हैं कि हाउ एनकोडिंग वुड टेक प्लेस। ठीक है, कि अब एनकोडिंग यहाँ पर कैसे प्लेस होगी। तो देखिएगा, समझिएगा, आपके पास जो लेवल फाउंड हुआ था दैट वाज 3 वोल्ट। ठीक है, तो नाउ एनकोडिंग सेज कि परफॉर्म द स्टेप नंबर 1, दैट इज असाइन द बाइनरी वैल्यू। तो देखिए, यू जस्ट असाइन द बाइनरी वैल्यू 3 को अगर आप कन्वर्ट करें बाइनरी वैल्यू में, तो व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ 3। एज यू आर वेरी वेल अवेयर कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, राइट, सो एट दैट टाइम अगर हम 3 को कन्वर्ट करें तो वी वुड गेट 011। ओके, तो आपका रिजल्ट क्या होगा एनकोडिंग के थ्रू, द सैंपल 3.2 वोल्ट इज नाउ ट्रांसमिटेड एज 011। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि अब जब आपका वॉइस सिग्नल या कोई भी एनालॉग सिग्नल 3.2 वोल्ट, राइट, जब वो ट्रांसमिट होगा स्मार्ट डिवाइसेस से, ठीक है, तो अब यहाँ पर उसकी एनकोडिंग कैसे होगी, 011 की फॉर्म में। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली हाउ एनकोडिंग परफॉर्म्स। ठीक है, अब देखिएगा, हम आपके पास लेटर सपोज कोई सैंपल वैल्यू है दैट इज 0.2। तो देखिए, क्वांटाइजेशन कहता है इसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालिए, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू होगी 0। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास सैंपल वैल्यू है 1.3, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू होगी 1, राइट। तो अब आप इसको एनकोडिंग परफॉर्म कीजिए, 1 वुड बी कन्वर्टेड इनटू 001। इसी तरह से इफ यू आर हैविंग द सैंपल्ड वैल्यू दैट इज 3.2, तो इसका लाइक जो अप्रोक्सीमेशन और जो राउंड ऑफ निकलेगा दैट वुड बी 3। तो अब एनकोडिंग परफॉर्म करने के बाद द सिग्नल वुड बी ट्रांसमिटेड और द डिजिटल सिग्नल वुड बी ट्रांसमिटेड लाइक 011। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट आई वांट्स टू से। 4.8 अगर आपके पास एक सैंपल्ड वैल्यू है, ठीक है, तो देखिएगा इसका नियरेस्ट लेवल क्या होगा, बिकॉज ये 0.5 से ऊपर है आपके पास वैल्यू, राइट। तो 4.8, इफ इट वुड बी 4.6 तो भी ये 5 में होता कन्वर्ट। अगर ये 4.7 होता तो भी इसकी नियरेस्ट वैल्यू कितनी होती, 5 होती। ठीक है, तो एनकोडिंग इसकी क्या हो जाएगी, मीन्स आप इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी 101। ठीक है, इसी तरह से 6.9 अगर सैंपल्ड वैल्यू है, तो इसका नियरेस्ट लेवल जो होगा दैट वुड बी 7, राइट, और आप जब इसकी एनकोडिंग करेंगे तो दैट वुड बी 111। ठीक है, तो इस तरह से एनकोडिंग वुड टेक प्लेस। इस तरह से एनकोडिंग यहाँ पर पीसीएम के अंडर काम करती है। ठीक है, तो चलिए इसका एक और एग्जाम्पल, अब इसको हम रियल लाइफ सिनेरियो में देखते हैं कि लाइक व्हाट कुड बी द रियल लाइफ सिनेरियो एंड वेयर एक्चुअली दिस एनकोडिंग टेक्स प्लेस। देखिएगा, इसको समझिएगा कि like the smart devices acts like a translator. It listens to the singer, converts the voice into digital code so that it could be saved, edited, shared or played later. अब इसका क्या मतलब है, देखिएगा, आज की डेट में हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग सो मेनी स्मार्ट डिवाइसेस एंड ईच एंड एवरीवेयर वी आर हैविंग द स्मार्ट डिवाइसेस। ठीक है, बट इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द अर्लियर टाइम, तो हमारे पास इन द अर्लियर टाइम like we were having only the analog devices. Okay, just like with the help of landline phone we were just transmitting our voices, we were just communicating with each other. Okay, so at that time we were not having the options of editing and to sharing with anyone, right, and to play that voice. If we were not having the option of recording, right, in that phones, in that landline phones. All right, but nowadays if you just talk about, so we are having the smart devices, smart camera, like we could have like so many smart devices, just like the smart TV, right, smart mobile phones we are having. ठीक है, and smart laptops and so many smart devices we are having in nowadays. तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल की, जस्ट लाइक जब सिंगर यहाँ पर अपनी वॉइस को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, राइट, तो एट दैट टाइम विच काइंड ऑफ डिवाइस इज बीइंग यूज्ड। देखिए, अब उस सिंगर की वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर या तो स्मार्टफोन आप यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो सिंगर्स की जो वॉइस है दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इनटू स्टूडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, राइट। अब इसका फायदा क्या है, राइट, तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम पे जब एक सिंगर यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है,
राइट? तो यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल मीडियम यूज हो रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन यूज हो रहा है, राइट? हाउ यू कुड से सो? because like microphone, with the help of microphone is actually like the voice is being capturing now, right? So that means analog sound is being capturing, which is then processed using PCM. अब इस कैप्चर्ड वॉइस को पीसीएम के थ्रू क्या किया जाता है? पीसीएम के थ्रू इसको मॉड्यूलेट किया जाता है। सबसे पहले सैम्पलिंग वुड बी टेकन प्लेस, ठीक है? सबसे पहले सैम्पलिंग होगी, आफ्टर दैट क्वांटाइजेशन होगा, राइट? आफ्टर दैट एनकोडिंग वुड टेक प्लेस। मतलब अब वो जो वॉइस है वो 0 1 की फॉर्म में क्या होगी? एनकोड होके ट्रांसमिट करेगी, राइट? सो दैट अब इससे फायदा क्या होगा? So by so that like the voice could be digitally recorded, right? And now that digital voice can be edited, saved, shared, and could be played later, right? So this is actually the main important thing which we are getting in nowadays with the help of this PCM technique, right? With the help of this encoding technique. ठीक है? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास रियल लाइफ सिनेरियो में एनकोडिंग कैसे यूज होता है, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि किस तरह से एनकोडिंग वुड टेक प्लेस। ऑलराइट, चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको को रिलेट करते हैं विद पीसीएम टेक्निक, राइट? जैसे कि आपने बहुत सारे अभी इसमें फेजेस पढ़े हैं पीसीएम के अंदर। 5 lectures I have given you related to PCM, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ डीसीएम, देखिएगा। तो लेट अस इमेजिन कि सिंगर इज रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग यूजिंग अ स्मार्टफोन। ये पीसीएम के स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहला स्टेप इसमें था कि माइक्रोफोन इज कैप्चरिंग द वॉइस, राइट? जो सिंगर है उसकी कॉन्टिन्यूस साउंड वेव्स को क्या किया गया है? कैप्चर किया है गया है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन, राइट? ये आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है पीसीएम के पल्स कोड मॉड्यूलेशन के, ठीक है? तो ये तो बात हुई इनपुट की, दिस इज इनपुट। अगर आप पीसीएम का डायग्राम देखेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेकंड, अब यहाँ पर जो पहला फेज काम करेगा दैट वुड बी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब है कि डिवाइस इज मेजरिंग द साउंड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, क्योंकि सैंपल एक नहीं है, सैंपल बहुत सारे हैं, ठीक है? अब क्वांटाइजेशन क्या करेगा? लाइक ईच मेजर्ड वैल्यू इज राउंडेड टू द नियरेस्ट लेवल, कि अब यहाँ पर इतनी सारी वॉइसेस में से एक क्वांटाइज्ड वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है? Now, encoding would take place. Now, the phone would convert those labels, those measuring labels, into binary bits. That means 0 and 1. So that you could store them as an audio file, like WAV file, .mp3 file, like this. Okay? तो ये है आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पीसीएम के, राइट? जिसमें आपने बहुत सारे फेजेस पढ़े हैं, right? So now everyone please have a look of all these phases one by one, as I've recorded so many lectures related to this PCM. So do check the playlist of this, and if you are having any doubt, so you could ask to me in the by writing into the below comment box. So till then, take care, and I must say thank you to everyone. So do check the complete playlist, and after that let me know how it is. So thank you everyone.